साथियों, एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे, दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री पे। तो बेटा, कल हमने क्या कवर किया था? कल हमने कवर किया था पोएट्री। पोएट्री में हमने कवर किया था पोएट्री का हमने पार्ट 1 कवर किया कल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिर पुनः पोएट्री, बट आज हम करेंगे इसका कवर पार्ट नंबर 2। पोएट्री का पार्ट 2 हम आज कवर करेंगे। और जितना भी मैं ये थ्योरी का मैटर पोएट्री का लेके आई हूँ, ये डेफिनेशंस हो गई पोएट्री की, ये सब एग्जाम्स में कहीं ना कहीं बेटा पूछी गई हैं। और मैं आज आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर भी लेके आई हूँ, या प्रीवियस ईयर के जितने भी पोएट्री में से क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं आपके लिए पुनः लेके आई हूँ। तो चलते हैं अपने आज के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो ये हमने सब कवर किया था कल पोएट्री में। नरेटिव पोएट्री हो गई, ड्रामेटिक पोएट्री, सब कुछ ये हम कवर कर चुके हैं कल। आज हम करेंगे स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। पोएट्री की डेफिनेशन जो कि जॉन ड्राइडन ने दी है, यहां से आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। हमने कल कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ी थी पोएट्री की? हमने विलियम शेक्सपियर की भी पढ़ी, जॉन डॉन की भी पढ़ी, जॉन मिल्टन की पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉन ड्राइडन से। पोएट्री इज द आर्ट। पोएट्री एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज की? ऑफ एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस करने की। क्या? इमेजिनेशन। जो हमारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, जो इमेजिनेशंस चल रही है हमारे माइंड में, वो सब इमेजिनेशंस को क्या करती है पोएट्री? एक म्यूजिकल टोन दे देती है, एक म्यूजिकल वर्ड्स दे देती है। सो म्यूजिकल वर्ड्स यानी कि राइम दे देती है, रिदम दे देती है, उसको मेलोडियस बना देती है, प्लीजेंट बना देती है। सो पोएट्री इज द आर्ट। पोएट्री एक ऐसी कला है जो हमारे थॉट्स को, हमारी इमेजिनेशंस को एक म्यूजिकल टोन दे देती है, एक म्यूजिकल वर्ड्स दे देती है, जिससे वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा प्लीजेंट हो जाती है हमारे ईयर्स को सुनने में। तो ये डेफिनेशन दी है जॉन ड्राइडन ने। अब जॉन ड्राइडन मतलब इसका मोटा मोटा मीनिंग मैंने निचोड़ निकाल के नीचे लिखा हुआ है कि जहां आपको आ जाए कि पोएट्री जो है क्या कर देती है? मेलोडियस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है इमेजिनेशन को। तो वहां आपको टिक किस पे लगाना है? वहां आपको टिक लगाना है जॉन ड्राइडन पे, क्योंकि जॉन ड्राइडन ने ही बोला है पोएट्री के बारे में दैट पोएट्री क्या कर लेती है? इमेजिनेशन। वर्ड ध्यान रखना। और इमेजिनेशन को किस में कन्वर्ट कर देती है पोएट्री? मेलोडियस लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। और ये जो जॉन ड्राइडन है, ही बिलोंग्स टू द रेस्टोरेशन एज। जॉन ड्राइडन बिलोंग करते हैं रेस्टोरेशन एज से। नेक्स्ट, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ। अब इन्होंने, किन्होंने? अलेक्जेंडर पोप। इन्होंने क्या कहा है कि ये जो पोएट्री है ये यूनाइटिंग करती है किसकी, किसको किसके साथ कंबाइन कर रही है? करती है प्लेजर को ट्रूथ के साथ। यानी क्योंकि हमें पोएट्री से क्या मिलता है? प्लीजेंट लगती है हमारे ईयर्स को सुनने में, हमें उससे प्लेजर मिलता है। तो पोएट्री एक यूनिफिकेशन है, एक जुड़ाव है। किसका किसका जुड़ाव है? प्लेजर का विद द ट्रूथ। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेजर विद द ट्रूथ बाय कॉलिंग द इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। सो क्या इन्होंने बोला है कि कॉम्बिनेशन है किसका? यूनाइट करता है प्लेजर को ट्रूथ के साथ। और कैसे करता है? बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन। इमेजिनेशन को कॉल करके टू द हेल्प ऑफ रीजन। दिस इज गिवन बाय अलेक्जेंडर पोप। अब इसका निचोड़ निकाला है कि आपको कैसे वर्ड्स पकड़ना है वहां पे, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशंस आपको याद रखना, रिकॉल करना मुश्किल हो जाएगा। सो आपको कुछ कुछ हिंट याद रखने हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप की डेफिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? दैट पोएट्री कंबाइंस ट्रूथ एंड ब्यूटी। सो इसमें क्या है आपको याद रखना है कि ट्रूथ का कॉम्बिनेशन है किसके साथ? ब्लेंड विद
It combines truth plus beauty and blending imagination with the intellect. और imagination को किसके साथ कंबाइन करा है? इंटेलेक्ट के साथ, बिकॉज इन्होंने कहा है ना इमेजिनेशन विद द रीजन, और रीजनिंग पावर कब होती है? जब हम इंटेलेक्ट का यूज करते हैं अपने. सो बाय कॉलिंग इमेजिनेशन एंड रीजन, सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ विद ब्यूटी. प्लेजर क्या है? प्लेजर किससे मिलता है? कोई भी चीज हमें ब्यूटीफुल लगती है, खूबसूरत लगती है, तो हमें उससे प्लेजर मिलता है. सो कंबाइनिंग द ट्रूथ विद द ब्यूटी and blend of imagination with the intellect. So Alexander Pope belongs to which age? Alexander Pope belongs to the neoclassical age. He belongs to the neoclassical age. Poetry is the criticism of life. Now द लास्ट डेफिनेशन ऑफ पोइट्री क्या है? इस पूरे पेज पे लास्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है? पोइट्री एक क्रिटिसिज्म है. पोइट्री को क्रिटिसिज्म कह दिया गया. किसका? लाइफ का. कि पोइट्री हमारी लाइफ का क्रिटिसाइज करती है हमारी लाइफ को. दिस इज सेड बाय मैथ्यू अर्नल्ड, एंड मैथ्यू अर्नल्ड बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज. और बेटा ये भी बता दूं आपको एक बात कि जो पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द लाइफ. नेक्स्ट चलते हैं. पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स. जो पोएट्री है वो क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, यानी कि एक फ्लो में, जब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में से जो हमारी पावरफुल फीलिंग्स जो हम फील कर रहे होते हैं वो हमें हमारी राइटिंग में जब उतर जाता है तो उसको कहते हैं पोएट्री. सो जो भी हम पावरफुल फीलिंग्स हमारी हैं, जो भी हम फील कर रहे होते हैं, वो चीज़ें एक स्पॉन्टेनियस फ्लो में जब हमारे अंदर से निकलती हैं तो दैट बिकम्स पोएट्री. दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया पोएट्री के बारे में. और शॉर्ट में अगर हम इसको देखें तो इट मीन्स पोएट्री कम्स फ्रॉम द डीप इमोशंस. पोएट्री जो है एक व्यक्ति के डीप इमोशंस होते हैं. सो दे आर द डीप इमोशंस दैट आर लेटर एक्सप्रेस्ड कामली एंड ब्यूटीफुली. और उनको पोएट्री के माध्यम से उन इमोशंस को डीपली और कामली क्या करा जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है. पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन द बेस्ट ऑर्डर. सो नेक्स्ट एस.टी. कॉलरिज द्वारा दी गई एक डेफिनेशन जिसमें उन्होंने कहा है पोएट्री जो है बेस्ट वर्ड्स होते हैं. बेस्ट वर्ड्स क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर वेरी प्लीजेंट टू अवर ईयर. वो हमारे ईयर को बहुत प्लीजेंट लगते हैं एंड दे आर वेरी गुड टू हियर. और मतलब बहुत अच्छा लगता है हमें पोएट्री सुन के. दे आर म्यूजिकल, दे आर इन अ राइम, दे आर इन अ रिदम. सो दे आर द बेस्ट वर्ड्स. पोएट्री के वर्ड्स बेस्ट वर्ड्स होते हैं और पोएट्री के वर्ड्स बेस्ट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं. बेस्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू द मीटर, अकॉर्डिंग टू द रिदम, राइम, एलिट्रेशन. तो बेस्ट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं. दिस इज सेड बाय द एस.टी. कॉलरिज. एंड ये जो जितने भी पोएट्स अभी इस पेज पे हैं, यानी कि दो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, दे बोथ आर रोमांटिक एज पोएट्स. ये भी रोमांटिक एज के पोएट हैं और ये भी रोमांटिक एज के पोएट हैं. मीनिंग, पोएट्री चूजेस द मोस्ट परफेक्ट वर्ड्स that are arranged in the most perfect way. So एक निचोड़ निकाला है एस.टी. कॉलरिज की बात का, और वो क्या है कि एस.टी. कॉलरिज कहना चाहते हैं कि पोएट्री जो है बिल्कुल परफेक्ट वर्ड्स को चूज करती है और उन परफेक्ट वर्ड्स को अरेंज भी करती है. किसमें? परफेक्ट ऑर्डर में, परफेक्ट वे में. दिस इज कॉल्ड पोएट्री. नेक्स्ट, poetry is the record of the best and the happiest moments of the happiest
एंड बेस्ट माइंड्स. सो पोइट्री क्या है? पोइट्री एक रिकॉर्ड है. ये कौन कह रहा है? पीबी शैली. ये ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज. ये भी रोमांटिक एज के पोएट हैं. सो पीबी शैली क्या कहते हैं कि पोइट्री जो है रिकॉर्ड है. किसका? इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स. तो सबसे बढ़िया जो हमारी लाइफ की मोमेंट्स होते हैं वो भी हम कई बार पोइट्री में लिखते हैं. वो हमारे इमोशंस द इमोशंस ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स एंड द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ आर नोटेड डाउन इन द पोइट्री फॉर्म. सो उसको कहते हैं, इन्होंने पीबी शैली ने कहा है, पोइट्री कैप्चर्स द फाइनेस्ट थॉट्स एंड इमोशंस ऑफ द ग्रेट माइंड्स. मतलब जब हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट होते हैं, हमारे जो बेस्ट थॉट्स होते हैं और बेस्ट इमोशंस होते हैं, उनको कैप्चर करता है पोइट्री. नेक्स्ट, पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाय अ सिंगुलैरिटी. इट शुड स्ट्राइक द रीडर एज अ वर्डिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट्स. सो पोइट्री क्या करता है? पोइट्री कैसी होनी चाहिए? पोइट्री सरप्राइज करनी चाहिए. किसको सरप्राइज करनी चाहिए? पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस. एक फाइन एक्सेस के थ्रू सरप्राइज करना चाहिए पोइट्री को, एंड नॉट बाय सिंगुलैरिटी. सो इट शुड स्ट्राइक द रीडर. ये डायरेक्टली स्ट्राइक करनी चाहिए रीडर को एज अ वर्डिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट्स. सो इट शुड स्ट्राइक द रीडर. ये स्ट्राइक करनी चाहिए रीडर को एज अ वर्डिंग ऑफ हिज ओन हाईएस्ट थॉट्स. और ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिसमें हाईएस्ट थॉट्स रिफ्लेक्ट करते हो पोएट के. सो मीनिंग क्या है? एक निचोड़ क्या है जॉन कीट्स की डेफिनेशन का? दिस इज बाय जॉन कीट्स. ही इज ऑल्सो रोमांटिक. ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज. ये भी रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं. सो इसका मीनिंग है, पोइट्री जो है एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसेस अवर डीपेस्ट थॉट्स. पोइट्री हमारे डीपेस्ट थॉट्स को एक्सप्रेस करता है बेटर देन वी कुड से देम आवरसेल्व्स. तो हम जिस तरीके से अगर अपने थॉट्स को बोल के रिप्रेजेंट करते हैं वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता जितना पोइट्री उस हमारे इमोशंस और थॉट्स को क्या बना देती है? बेटर बना देती है. अवर डीपेस्ट थॉट्स बेटर. सो पोइट्री मेक्स अवर डीपेस्ट थॉट्स बेटर बना देती है उनको. सो दिस इज सेड बाय जॉन कीट्स. नेक्स्ट हम आते हैं, पोइट्री इज व्हेन. पोइट्री क्या है? पोइट्री इज व्हेन एन इमोशन हैज फाउंड इट्स थॉट एंड द थॉट हैज फाउंड इट्स वर्ड्स. जब हमारे इमोशंस, जो हमारे अंदर फीलिंग्स चल रही होती हैं, उसको क्या मिल जाता है? एक थॉट लाइन मिल जाती है. और उन थॉट्स को जब शब्द मिल जाते हैं, जो इनडायरेक्टली हमारे इमोशंस को जब शब्द मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पोइट्री कहलाती है. सो जब हमारे अंदर इमोशंस ऑफ मेलंकली, सैडनेस चल रहे होते हैं तो हम उस टाइप की पोइट्री लिखते हैं. जब हमारे अंदर लव इमोशंस चल रहे होते हैं हम उस टाइप की पोइट्री लिखते हैं. सो जो भी हमारे इमोशंस होते हैं उसके हिसाब से जो भी हम वर्ड्स चूज़ करते हैं तो वो बन जाती है हमारी पोइट्री. दिस इज सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसको बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू द मॉडर्न एज. पोइट्री इज द रिदमिकल क्रिएशन. पोइट्री क्या है? रिदमिकल क्रिएशन है. किसकी? और ब्यूटी इन वर्ड्स. तो जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, उसको कैसे लिखना, कैसे वर्ड्स में लिखना? इन अ रिदमिकल टोन, इन अ रिदमिकल क्रिएशन. सो सुंदरता को जब शब्दों में उतारते हैं, बट इन अ रिदम, उसको रिदम में उतारना, यानी कि ऐसी टोन यूज करना जो कि एक प्लीजेंट टू द ईयर्स लगे, तो उसको कहेंगे पोइट्री. सो इट इज सेड बाय एडगर एलन पो. पोइट्री इज द म्यूजिकल थॉट. अब ये कौन कहता है पोइट्री को म्यूजिकल थॉट? कि जैसे पोइट्री माइंड में आती है ऐसा लगता है कि मतलब कुछ म्यूजिक बज रहा है और देयर इज समथिंग म्यूजिकल. सो म्यूजिकल थॉट, पोइट्री को म्यूजिकल थॉट कहा है थॉमस कार्लाइल ने.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, दैट पोएट्री इज द म्यूजिकल थॉट. पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम द इमोशन. पोइट्री जो है टर्निंग लूज नहीं है इमोशन का, पर क्या है, एस्केप है, यानी कि बच के निकलना, किससे, इमोशन से. दिस इज बाय टी.एस. इलियट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पोइट्री की डेफिनेशन. और टी.एस. इलियट भी मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं, थॉमस कार्ले भी एंड एडगर एलन पो भी, तो ये सभी मॉडर्न एज को बिलोंग करते हैं. चलते हैं अब आगे. पोएट्री टीचेस द एनॉर्मस फोर्स ऑफ अ फ्यू वर्ड्स. दिस इज बाय R.W. एमर्सन. जो पोएट्री है वो टीच करती है, वो सिखाती है. क्या सिखाती है? कम शब्दों में बहुत ज़्यादा एनॉर्मस फोर्स, यानी बहुत ही शक्तिशाली बात को कह देती है, पर बहुत ही कम शब्दों में. दिस इज सेड बाय R.W. एमर्सन. बेटा जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ. पोएट्री इज लैंग्वेज चार्ज्ड विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री. सो पोएट्री एक लैंग्वेज चार्ज्ड है जो क्या करती है, विद द मीनिंग. लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पूरी तरह चार्ज्ड है, किससे, मीनिंग से, टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री. यानी कि पोएट्री जो है वो मीनिंग को जितनी ऊंचाई तक, जितना गहराई तक बता सकती है वो बताती है. सो पोएट्री एक ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, पोएट्री एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मीनिंग को बताती है बहुत ज़्यादा अटमोस्ट तक, यानी कि जितनी गहराई तक वो बता सकती है. दिस इज सेड बाय इजरा पाउंड. पोएट्री इज द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द मिक्स्ड फीलिंग्स. अब नेक्स्ट आते हैं W.H. ऑडन. इन्होंने कहा है जो पोएट्री है वो क्या है, एक क्लियर एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन जो हमारे अंदर चल रहा होता है उसको एक्सप्रेस करना. सो पोएट्री जो है क्लियर एक्सप्रेशन है, किसका, हमारे अंदर चल रही मिक्स्ड फीलिंग्स का. उसके बाद पोएट्री इज बोर्न आउट ऑफ द क्वारल वी हैव विद अवरसेल्व्स. लास्ट इट इज सेड बाय W.B. ईट्स. यानी कि जो पोएट्री है वो हमारे अंदर जो द्वंद्व चल रहा होता है इमोशंस का, जो हमारे अंदर इमोशंस की लड़ाई चल रही होती है उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है. सो इट इज बोर्न आउट ऑफ द क्वारल यानी जो लड़ाई, लड़ाई बहसबाजी बाहर की नहीं, जो हमारे अंदर एक बहसबाजी क्वारल चल रही होती है उसको कहते हैं पोएट्री. Then poetry is an effort to find the truth of one's own experience and express it honestly. So poetry क्या है, एक effort है, एक कोशिश है. पोएट्री एक effort है जो क्या करती है, हेल्प करती है टू फाइंड, किसमें, फाइंड करने में, ट्रूथ ऑफ वंस ओन एक्सपीरियंस. यानी कि एक व्यक्ति के अपने एक्सपीरियंस की सच्चाई को जानने में हेल्प करती है. एंड एक्सप्रेसेस इट ऑनेस्टली, और अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंस को ऑनेस्टली कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोएट्री. सेड बाय नज़ीम एज़ेकिएल. एंड नज़ीम एज़ेकिएल इज एन इंडियन पोएट. यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं इंडियन पोएट. मीनिंग, इसका निचोड़ क्या डेफिनेशन का, पोएट्री मस्ट कम फ्रॉम सिंसियरिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस. पोएट्री जो है सिंसियरिटी के साथ आनी चाहिए और सेल्फ अवेयरनेस के साथ आनी चाहिए. नेक्स्ट, पोएट्री इज एन ऑटोबायोग्राफी. ऑलवेज इट इज द हार्ट्स ब्रेथ टर्न्ड इनटू द वर्ड्स एंड इट डज नॉट सेल इन इंडिया. सो जो पोएट्री होती है वो हमारी हार्ट बीट है, एक तरीके से हमारी जो हार्ट्स ब्रेथ टर्न इनटू द वर्ड, यानी कि जो हमारी दिल की सांसें, इन्होंने कहा है, तो दिल की सांसें यानी कि जो हमारे दिल में, हृदय में हमारे जो भाव चल रहे होते हैं उसको किस में टर्न कर देती है पोएट्री, वर्ड्स में टर्न कर देती है. और इंडिया में पोएट्री बिकती नहीं है, पोएट्री कोई बेचने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये कौन कह रही है, कमला दास की, जो पोएट्री को बेचने का मतलब है हमारे इमोशंस को बेचना.
बिकॉज पोइट्री क्या है, हमारे दिल के इमोशंस, हमारे हार्ट के इमोशंस हैं पोइट्री. दिस इज सेड बाय कमला दास. सो कमला दास की डेफिनेशन का निचोड़ क्या है? हर पोइट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम हर ओन लाइफ, इमोशंस एंड इनर ट्रूथ. ये हमें पता है सबको, मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो कमला दास थी वो पोइट्री, कमला दास ने जितनी भी पोएम्स लिखी उसमें उन्होंने अपनी लाइफ को खोला, अपनी ऑटोबायोग्राफी की तरह लिखा अपनी पोम्स को. कन्फेशनल पोएम्स थी इनकी, कमला दास की जितनी भी पोएम्स थी वो कन्फेशनल थी, जिसमें वो कन्फेस करती हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया. तो इसीलिए वो पोएम को ऑटोबायोग्राफी कह रही है. क्यों ऑटोबायोग्राफी कह रही है? क्योंकि उन्होंने भी पोम्स को कैसे लिखा, एक ऑटोबायोग्राफी की तरह लिखा, जिसमें अपनी पूरी लाइफ की उन्होंने कथा दर्शाई है. नेक्स्ट, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट्स म्यूजिक. सो वर्ड्सवर्थ ने कहा था, इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स ऑफ इमोशंस या थॉट्स. तो इन्होंने क्या कहा है? इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ हार्ट म्यूजिक. हार्ट्स म्यूजिक यानी हार्ट के म्यूजिक का क्या है? ओवरफ्लो. तो इट इज सेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इसकी मीनिंग क्या है? पोएट्री फ्लोज नेचुरली जस्ट लाइक द म्यूजिक फ्रॉम द सोल. जब म्यूजिक निकलता है हार्ट से, सोल से, और वैसे ही पोएट्री भी निकलती है नेचुरली. नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ द सोल. पोएट्री क्या है? वॉइस है, आवाज है हमारी आत्मा की. एंड द इको ऑफ द हार्ट, हमारे हार्ट की इको है. एंड द स्पिरिट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ की स्पिरिट है. क्योंकि पोइट्री जो है हमारी लाइफ में क्या भर देती है? एक स्पिरिट भर देती है. इट इज द स्पिरिट ऑफ अवर लाइफ. सो दिस इज सेड बाय सरोजनी नायडू, एंड सरोजनी नायडू इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. इनको नाइटिंगेल कहते हैं ऑफ इंडिया. इंडिया का नाइटिंगेल कहते हैं सरोजनी, यानी कि भारत कोकिला कहते हैं. अब मीनिंग क्या है? पोइट्री जो है एक्सप्रेस करती है हमारे इनर स्पिरिट को एंड इमोशंस ऑफ द पोएट, एक पोएट के इमोशंस को. पोइट्री इज नॉट व्हाट वी सी बट हाउ वी सी. पोइट्री वह नहीं है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं. पोइट्री वह है कि हम चीज़ों को हाउ हम चीज़ों को किस वे में देखते हैं. तो सिर्फ चीज़ों को एक नॉर्मली देखना कि एक नाइटिंगेल है और वो एक साधारण सी पक्षी है, और एक उसको पोइट्री के पर्सपेक्टिव से देखना कि वो उसकी ब्यूटी क्या है, उसकी वॉइस की ब्यूटी क्या है, उसका कैसी करिश्मा है उसके वॉइस में. तो ये सब चीज़ें नोट करना इज हाउ वी सी द थिंग्स. तो ओड टू नाइटिंगेल में पोएट ने कैसे करा है? उसने सिर्फ नाइटिंगेल को एक बर्ड नहीं माना, एक डिवाइन सोल माना है कि वो ऐसी पक्षी है जो डिवाइन है, जो एक अमर चिड़िया की तरह है. आगे चलते हैं. मीनिंग. सो पोएट्री चेंजेस अवर परसेप्शन. पोएट्री हमारा परसेप्शन, हमारा नज़रिया चेंज कर देती है. किसकी तरफ? इट्स अबाउट विजन, नॉट जस्ट डिस्क्रिप्शन. सो पोएट्री हमारा नज़रिया चेंज कर देती है. चेंजेस अवर परसेप्शन, हमारे परसेप्शन को चेंज कर देती है. एंड इट्स अबाउट द विजन, नॉट जस्ट द डिस्क्रिप्शन. और हमारी परसेप्शन क्या होता है? हमारा नज़रिया चेंज कर देती है पोएट्री. हमारा नज़रिया चेंज, हमारा विजन जो है चेंज करने वाली पोएट्री ही है. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस. क्योंकि ए.के. रामानुजम ने यही बात कही है कि हम चीज़ों को किस तरीके से, कैसे चीज़ों को लेते हैं. दिखती कैसे वो अलग बात है, और लेते कैसे चीज़ों को वो अलग बात है. तो वही उन्होंने एक्सप्लेन, वही मैंने लास्ट में निचोड़ निकाला है कि पोइट्री जो है हमारा देखने की परसेप्शन और विजन चेंज कर देती है चीज़ों को. हमें नॉर्मल सी चीज़ लग रही है, पर जब हम पोइट्री में उसको उतारते हैं तो इतनी ब्यूटीफाई करके उतार देते हैं कि वो चीज़ ही बदल जाती है, विजन ही बदल जाता है.
तो अब आते हैं इम्पॉर्टेंट इस हमने बहुत डेफिनेशंस पढ़ी बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द डेफिनेशंस and all the things, so we are just going to focus on the important areas from the exam point of view. हमें कैप्चर क्या करना है, हमें कैटर क्या करना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द डेफिनेशंस ऑफ एवरी पर्सन. सो जो हम एग्ज़ाम में रिपीटेडली हमें चीज़ें आई हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1, पोइट्री इज फाइनर. पोइट्री जो है फाइनर है एंड मोर फिलोसफिकल देन द हिस्ट्री. जो पोइट्री है उसको बेटर माना गया है, उसको फाइनर माना गया है. किससे बेटर माना गया है बेटा? उसको किससे बेटर माना गया? हिस्ट्री से. ये कहा गया है कि पोइट्री जो है वो बेटर है किससे? हिस्ट्री से. सो ये बात किसने कही है? दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स. एरिस्टोटल ने कही है अपनी पोएटिक्स में. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के हिसाब से एक्सप्रेसेस द डैश एक्सप्रेसेस द यूनिवर्सल हिस्ट्री, यूनिवर्सल एंड हिस्ट्री ओनली द पर्टिकुलर. एरिस्टोटल के हिसाब से क्या ऐसा है जो एक्सप्रेस करता है किसको? यूनिवर्सल ट्रूथ को. और क्या ऐसा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है? और हिस्ट्री क्या करती है? हिस्ट्री सिर्फ पर्टिकुलर, यानी कि जो पास्ट में चीज़ें पर्टिकुलर हो चुकी हैं, अपनी अपनी डेट्स पे जो घटनाएं घट चुकी हैं, हिस्ट्री सिर्फ उसको बताती है. तो इट इज़ पोइट्री. आंसर इज पोइट्री, क्योंकि पोइट्री क्या एक्सप्रेस करता है? पोइट्री एक्सप्रेस करता है सच्चाई को, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ को. और हिस्ट्री किसको एक्सप्रेस करती है? हिस्ट्री एक्सप्रेस करती है पर्टिकुलर इवेंट्स को, पर्टिकुलर पास्ट को जो घटनाएं घट चुकी हैं. देन हु डिफाइंस पोइट्री? कौन ऐसा है जो डिफाइन करता है पोइट्री को? क्या? दैट अ स्पीकिंग पिक्चर विथ एंड टू टीच एंड डिलाइट. सो किसने ये बात कही है पोइट्री के बारे में? दैट पोइट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर. एक स्पीकिंग पिक्चर होती है पोइट्री विद एंड टू टीच एंड डिलाइट, और जिसका मकसद होता है कुछ टीच करना और कुछ डिलाइट देना, कुछ प्लेजर देना. सो इट इज सेड बाय एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स. एरिस्टोटल ने कहा है अपनी पोएटिक्स में. ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के हैं बेटा जो एग्जाम में आ चुके हैं. पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस. अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको कि पोइट्री जो है इट इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस. इमोशंस को लूज करना नहीं है पोइट्री, बट इट इज़ एन एस्केप. ये एक भागने का, एस्केप करने का तरीका है. किससे? इमोशन से. सो दिस इज सेड बाय टी.एस. इलियट. ये टी.एस. इलियट द्वारा कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, that is poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found its words. तो पोइट्री क्या है? जब इमोशंस को थॉट्स मिल जाते हैं और थॉट्स को क्या मिल जाता है? शब्द मिल जाते हैं. ये किसने कही है बात? सो इट इज सेड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कही है. इज अ मॉडर्न एज पोएट. मॉडर्न एज के पोएट है. और इनको और भी क्या कहते हैं? ही इज सेड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका. इनको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका. एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वो व्यक्ति हैं जिनको 4 टाइम्स मिला है पुलिट्जर प्राइज. 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज. ये बातें बेटा मैं इस क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं थी, बट मैं आपको इसलिए बार बार बताती हूँ ताकि आपके माइंड में छप जाए, ताकि एग्जाम में आपकी एकदम क्लिक कर जाए कि ऐसा कौन है जिसको 4 टाइम्स क्वेश्चन में आएगा. हु इज़ दैट हु गॉट 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज? तो आप फटाफट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को टिक लगाएं. एंड हु इज़ कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ अमेरिका? ही इज कॉल्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट. आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे. पोएट्री डज नॉट सेल इन इंडिया. पोएट्री जो है इंडिया में बिकती नहीं है, बेची नहीं जाती है पोएट्री. दिस इज सेड बाय
कमला दास, ये किसने कहा है? कमला दास ने। पोएट्स आर द मिरर ऑफ द gigantic and poets are the unacknowledged legislatures of the world। तो किसने कहा है कि पोएट्स जो होते हैं वो अनएक्नॉलेज्ड क्रिएचर्स होते हैं वर्ल्ड के? हु सेड दैट पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर्स ऑफ द वर्ल्ड? सो दिस इज सेड बाय पीबी शैली। पीबी शैली हु इज अ रोमांटिक पोएट। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ किसने कहा है? इट इज पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इट इज सेड बाय मैथ्यू अर्नल्ड। अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज डैश। वर्ड्सवर्थ के हिसाब से पोएट्री की क्या एक्यूरेट डेफिनेशन है? सो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। पोएट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है किसका? हमारी अंदर की फीलिंग्स का। सो इट इज सी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट पोएट्री that it takes its origin from the emotions recollected in the tranquility? बेटा यही डेफिनेशन है जो हमने अभी ऊपर करी है। क्वेश्चन को इसमें ऐसे ट्विस्ट कर दिया और इसमें ऐसे ट्विस्ट कर दिया। इसमें इन्होंने क्या दे दिया? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स दे दिया आधी डेफिनेशन, और नीचे क्या दे दी? दैट इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन द ट्रैंक्विलिटी। सो डेफिनेशन यही है पूरी, दैट इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। पर आधी आधी तोड़ के इन्होंने दो बारी में दे दिया है, तो इसका मतलब अगर ये आए तो भी आप आंसर दे सकते हैं, और अगर नीचे वाली आधी डेफिनेशन पीछे की आए तो भी आपको यही आंसर देना है वर्ड्सवर्थ। पोएट्री इज द ब्रेथ, सांसें हैं पोएट्री, एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ नॉलेज, एंड इट इज इम्पैशनेट एक्सप्रेशन। सो पोएट्री क्या है? हमारी हार्ट की ब्रेथ है। ये किसने कहा है? एंड इट इज द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल एक्नॉलेज ऑफ ऑल द नॉलेज। इट इज सेड बाय वर्ड्सवर्थ। पोएट्स आई इन अ फाइन फ्रेंजी। पोएट की जो आई है, ये मैंने बेटा आपको कल के लेक्चर में बार बार समझाया था कि जो पोएट है उसकी आई जो है फ्रेंजी है। फ्रेंजी मतलब रोलिंग है, पूरी जगह उसकी आईज घूमती है। सो जो पोएट की आई है वो फाइन फ्रेंजी रोलिंग है। वो क्या है? घूमती है चारों तरफ। डॉथ ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ, और कहाँ से कहाँ तक घूमती है? धरती से हेवन तक और हेवन से धरती तक। ठीक है। सो दिस इज सेड बाय विलियम शेक्सपियर, यानी चारों तरफ नजरें घूमती हैं पोएट की। तो जहां भी ये वर्ड आए फाइन फ्रेंजी रोलिंग, तो इट इज सेड बाय विलियम शेक्सपियर। पोएट्स पेन टर्न्स देम टू द शेप्स, इज सेड बाय पोएट का जो पेन होता है वो क्या कर देता है? टर्न कर देता है, इमोशंस को शेप दे देता है। सो पोएट का पेन जो है वो इमोशंस को शेप देता है पोएट्री की। सो दिस इज सेड बाय विलियम। बेटा ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। पोएट का पेन जो है टर्न कर देता है, किसको टर्न कर देता है? इमोशंस को इनटू द शेप। दिस इज सेड बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा कहा गया है। Who calls poetry? किसने पोएट्री को कहा है द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट फादरली एंटिक्विटी, as from when other learnings have taken their beginnings? So this is said by फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी ने कहा है जो पोएट्री है वो सबसे एशियंट है, पुरानी है, एंड मोस्ट फादरली एंटिक्विटी है। क्यों? बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अदर लर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट। पोएट्री जो है एक म्यूजिकल थॉट है। ये छोटी सी है बहुत डेफिनेशन। पोएट्री इज अ म्यूजिकल थॉट। अभी मैंने जस्ट करवाई थी आपको थोड़ी देर पहले। किसने कही थी? थॉमस कार्ले ने। इज सेड बाय थॉमस, इनका पूरा नाम है थॉमस कार्ले। नेक्स्ट, पोएट्री शुड सरप्राइज। पोएट्री जो है हमें सरप्राइज कर देती है। कैसे? बाय अ फाइन एक्सेस।
and if poetry should comes not as naturally as the leaves of the tree, it had better not come at all. अगर poetry इतनी naturally नहीं आती हमारे अंदर से जितनी naturally पेड़ पे पत्तियां आती हैं, तो poetry लिखना बेकार है. So poetry should surprise. This is said by John Keats. He is a poet of romantic age. A poet is the most unpoetical thing in the existence. एक जो कवि है, एक जो पोएट है, वो क्या होता है? It is the most unpoetical thing in the existence. वो सबसे अनपोएटिकल चीज़ होती है इस दुनिया की. तो ये किसने कहा है पोएट के बारे में? It is said by John Keats. Poetry is indeed, पोएट्री क्या है? इंडीड समथिंग डिवाइन. पोएट्री जो है कुछ डिवाइन चीज़ है, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ है. एंड पोएट्री इज रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट. और पोएट्री क्या है? हम बेस्ट थॉट्स है और बेस्ट मोमेंट्स है. पोएट्री इज द बेस्ट हैप्पीएस्ट बेस्ट थॉट्स एंड बेस्ट मोमेंट्स. दिस इज सेड बाय पीबी शैली. ये पीबी शैली द्वारा कहा. पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ द पोएट्री. पोएट्री में जो रीजनेबलनेस होती है, रीजनेबलनेस वो क्या होती है? उसकी सोल होती है. सोल किसकी? पोएट्री की. तो पोएटिक रीजनेबलनेस इज द सोल ऑफ द पोएट्री इज सेड बाय नजीम एज़ेकिएल. अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट में कई बार एग्जाम में आ चुका है. पोएट, एक जो पोएट है वो क्या होता है? मैन स्पीकिंग टू द मैन. सो इट इज द लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ. ये वर्ड्सवर्थ ने कही है. पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन. क्वेश्चन 21. एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर. हर ग्रेट पोएट, जो भी बड़े से बड़ा पोएट बना है, वो एक अच्छा टीचर जरूर है. सो एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर. This is said by Wordsworth. There is no essential difference between the language of poetry. तो कोई भी essential difference नहीं होता किसमें? एक पोएट्री की भाषा में और एक प्रोज की भाषा में. तो ये किसने बात कही है कि जो लैंग्वेज होती है पोएट्री की और जो प्रोज की भाषा होती है वो लगभग सेम होती है. दिस इज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. फॉर होम पोएट्री इज अ रिवॉल्ट. पोएट्री जो है किसके लिए? एक द्वंद्व है, एक रिवॉल्ट है अगेंस्ट द मॉरल आइडियाज. दिस इज सेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. टू फाइंड ब्यूटी इन अगलीनेस. खूबसूरती ढूंढना अगलीनेस में, बदसूरती में भी खूबसूरती ढूंढना, इज द प्रोविंस ऑफ अ पोएट. ये क्या है? प्रोविंस है एक पोएट का. हु सेड दिस? दिस इज सेड बाय थॉमस हार्डी. थॉमस हार्डी द्वारा कहा गया. सो दिस इज बेटा ऑल फॉर टुडे. ये आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप बार बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को. और ये बताना चाहूँगी कि हमारी दिवाली की जो फ्री डेमो क्लासेस थी वो लगभग अब ख़त्म होने जा रही हैं. अगर आपको मेरा कोर्स अब परचेज़ करना है तो आपको 1499 का ऑफ़र चल रहा है टारगेट बैच का. और ये बैच हम जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे. अब हम इसके बाद ड्रामा और नॉवेल्स के बाद हम ऑथर्स शुरू करने वाले हैं. सारे ऑथर्स एक एक करके हम कवर करेंगे. तो आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारी A1 ऐप और जुड़ सकते हैं हमसे किस पे? हमारे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पे.